वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। सीबीएसई स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के लिए री एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ अपडेट हुई है। स्टूडेंट्स जैसा कि 1 से 18 जुलाई के बीच में जो क्लास 12 सीबीएसई का री एग्जाम होने वाला था, तो ऐसा माना जा रहा था कि एग्जाम होगा कि पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि कोरोना की जो ये प्रॉब्लम है ये अभी नॉर्मल नहीं होती जा रही है, दिन पे दिन ये बढ़ती जा रही है। तो इस बात को सुनकर, इस बात को सोचकर बहुत सारे पेरेंट्स ने जो कि क्लास 12 के एग्जाम जिनके बच्चे बैठेंगे उन्होंने अपोज किया, मेल किया एचआरडी मिनिस्टर को, बहुत सारे मैसेजेस किए और रिक्वेस्ट की। साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स ने याचिका भी दायर कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है कि ये सेफ्टी को देखा जाए, ना कि एग्जाम को। सही बात है, जान है तो जहान है, इस फार्मूले को अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेफ हैं तो लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आप देंगे। इस बात को देखते हुए तीन जजों वाली बेंच ने यह निर्णय दिया कि सीबीएसई एग्जाम को रद्द करने पर विचार करे और आंतरिक मूल्यांकन के बेस पर स्टूडेंट्स को प्रमोशन की बात करे। जो आपका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो आंतरिक मूल्यांकन के बेस पे होना चाहिए, ये सीबीएसई ने बोला। बट स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ पूरी तरह से ऑथेंटिक है। मैं आपको बगल में पेपर का कट दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान जागरण में ये चीज निकली हुई है कि सीबीएसई होने वाले एग्जाम को या तो रद्द करे या तो आंतरिक मूल्यांकन को ध्यान देकर प्रमोशन करे। तो आई होप आप स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देखकर सारी चीजें पढ़ सकते हैं, या लेटेस्ट सीबीएसई न्यूज़ डाल के गूगल पे चेक करके पूरी डिटेल वहां से पढ़ सकते हैं। मेरा बस एकमात्र उद्देश्य है कि आपको ये न्यूज़ आप तक पहुंचाएं कि अगर आप भी एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और भी दी, उसने नोटिस में साफ ये कहा कि 23 जून तक सीबीएसई उनको ये क्लियर करे क्या वो एग्जाम कराएंगे, अदरवाइज नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट का पूरा ये मानना है कि सेफ्टी जरूरी है। मतलब आप समझ गए होंगे कि एग्जाम ना होने की तरफ झुकाव ज्यादा है। तो आई होप कि एग्जाम नहीं होगा, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते। 23 जून का वेट करिए स्टूडेंट्स, क्लियर न्यूज आपको इसी चैनल पे देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी सीधा सीधा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरी न्यूज बिल्कुल ऑथेंटिक है, बस आप तक इतनी जानकारी पहुंचाना था कि जो भी एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहें, बट हाँ आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम से। तो आई होप आप अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। अगर एग्जाम होता है तो आप बेहतर करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं है, बट आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हम आपके पेरेंट्स और पूरे यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बड़ी बात मानी। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जी हाँ, उनका भी एग्जाम या तो पोस्टपोन्ड होगा या तो टल सकता है या रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दी है। एचआरडी मिनिस्टर जी ने भी इसके बारे में कहा कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम सेफ रहेंगे तो लाइफ में बहुत सारे एग्जाम देंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमको पता चल जाएंगी। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की अगर आप क्लास 12 क्लास हाई स्कूल या जो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका क्या सुझाव है? क्या इस कोरोना के बढ़ते हुए भयावह रूप में आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? आप एग्जाम देंगे या नहीं? आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपका एग्जाम होना चाहिए कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने तो लगभग क्लियर कर दिया कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, बट मैं आपका विचार चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए या नहीं। तो आज के लिए बस इतना। स्टूडेंट सेफ रहिए, घर पर रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।